और आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की एंट्री। जी हाँ, नीतीश कुमार जो है वो एंटी मोदी खेमा बना रहे हैं। मतलब ऑल विपक्ष बनाम बीजेपी वाली स्ट्रैटेजी। मगर आज उनकी पार्टी के दिग्गज ने ये कहकर सियासी तहलका मचा दिया कि नीतीश को यूपी से चुनाव लड़ने की गुहार कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिस यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, मोदी और योगी का सबसे मजबूत घेरा है। क्या नीतीश उस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? और कैसे नीतीश के यूपी वाले प्लान में आ गई है वो सीट जिसे दो प्रधानमंत्री देने का खिताब हासिल है? तो क्या फूलपुर वाला प्लान नीतीश के फ्यूचर एजेंडे का हिस्सा है? क्या ब्रांड मोदी योगी के गढ़ में तीर चला पाएंगे नीतीश? क्या 2024 में बिहार छोड़ यूपी में दांव आजमाएंगे नीतीश? दो प्रधानमंत्री देने वाली यूपी की फूलपुर सीट पर क्या नीतीश की नजर है? देश की राजनीतिक प्रयोगशाला यानी यूपी में क्या नीतीश कुमार वाकई 2024 में बड़ा प्रयोग करने का मन बना रहे हैं? इस सवाल पर सनसनी नीतीश के करीबी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से बढ़ गई है। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। यूं तो नीतीश पटना से दिल्ली तक एंटी बीजेपी मोर्चा खड़ा कर देना चाहते हैं। बिहार फॉर्मूले की तर्ज पर 2024 में महागठबंधन को लेकर उन्होंने मेल मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से जिस यूपी की फूलपुर सीट की ओर इशारा किया जा रहा है वो देश की चर्चित लोकसभा सीट में से एक है और इस सीट को दो प्रधानमंत्री देने का गौरव मिला। मगर तब मजबूत कैडर था, अब वक्त बदल चुका है। क्या नीतीश विरासत वाली सीट से अपनी सियासत चमका पाएंगे? प्रयागराज से सटी फूलपुर सीट ने दो प्रधानमंत्री देश को दिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार फूलपुर सीट से सांसद रहे। नेहरू युग के बाद इस सीट से मांडा के राजा यानी बीपी सिंह फूलपुर से सांसद बनकर संसद पहुंचे थे और प्रधानमंत्री बने। अपने दूसरे बयान में ललन सिंह ने यूपी की 2 और सीट का जिक्र किया। इसमें एक है अयोध्या से सटी अंबेडकर नगर सीट और दूसरी सीट वाराणसी के पास मिर्जापुर। दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और मोदी योगी के फैक्टर के सामने तमाम जातीय समीकरण यहाँ बेअसर साबित हुए हैं। विपक्षी पार्टियों को अगर एक करने की मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 विधानसभा सीट का राज्य है, लोकसभा सीट का 80 लोकसभा सीट का राज्य है। और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 65 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ विपक्षी एकता की आवश्यकता है। यूपी में जेडीयू का कोई खास कैडर नहीं है, मगर जेडीयू अध्यक्ष के बयान से लगता है कि नीतीश यूपी में ऑल विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। मगर मोदी योगी युग में यूपी में विपक्षी एकता का क्या हश्र हुआ, ये आपको 3 चुनाव नतीजे बता देंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव में उतरी। बीजेपी के लहर में 2 युवाओं की जोड़ी उड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ मिलकर चुनाव में उतरी। मोदी लहर में बीएसपी को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी ने मोर्चा बनाया, मगर मोदी योगी की लहर में जाटलैंड में ही गठबंधन का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ। तो क्या नीतीश का मिशन यूपी कामयाब हो पाएगा? ये दूर की बात है, मगर पटना से बात निकली तो यूपी तक पहुंच ही गई।
देखिए, नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से लड़े या कहीं अन्य से जगह से लड़े, ये उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरह की गणित ये सारी पार्टियां लगा चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे और कमल निशान के सामने सबको हार का सामना करना पड़ा है। नीतीश कुमार जी को भी अगर चुनावी हार का सामना नहीं करना होगा तो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश वो आते हैं तो यहाँ की जो सम्मानित जनता है वो परिणाम दे करके तय कर देगी कि नीतीश जी यहाँ तो केवल कमल की ही चलने वाली है। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार भले ही 10 साल तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हों, मगर उन्होंने बिहार के बाहर कभी चुनाव नहीं लड़ा। बिहार की बाढ़ लोकसभा सीट से पहली बार वो संसद पहुंचे थे और 6 बार सांसद भी रहे। तो क्या 2024 में नीतीश नया इतिहास लिख पाएंगे और मोदी योगी का भेद कला भेद पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए नीतीश के मन में चल क्या रहा है, वो बातें हालांकि कुछ महीनों में साफ हो जाएंगी, मगर नीतीश की राजनीति और जातीय समीकरणों को अगर देखें तो फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर का जिक्र यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा फैक्टर भी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या नीतीश का कुर्मी कार्ड चल पाएगा, और ये कुर्मी कार्ड का जो गणित है वो क्या कहता है। बिहार के 8वीं बार सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो बिहार में 16% वोट का दमखम रखता है। इतना ही नहीं, बिहार की 25 जिलों में कुर्मी वोट का फैक्टर है। आपको ये भी बताएं कि CSDS की पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों को अगर हम देखें तो बिहार में 2019 में 70% कुर्मी वोट एनडीए के साथ गया था, जबकि 2020 में 66% कुर्मी वोट एनडीए के साथ रहा। मगर अब नीतीश एनडीए छोड़ चुके हैं, तो आने वाले चुनाव भी बहुत अहम होने वाले हैं। अगर कुर्मी वोट का यूपी फैक्टर देखें तो यूपी में कुर्मी समाज 6% दमखम रखता है। 35% इसका आंकड़ा ओबीसी में है। कुर्मी समाज का प्रभाव यूपी के 25 जिलों में है, और आपको ये बताएं कि 16 जिलों में 12% वोटों के साथ ये निर्णायक भूमिका में भी है, यानी कि जीत या हार ये तय कर सकता है। इन्हीं सीटों में है फूलपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर समेत 10 सीटें। CSDS के मुताबिक मोदी लहर में कुर्मी वोट बीजेपी के साथ रहा। 2017 का चुनाव जो था उसमें 58% वोट बीजेपी के पक्ष में आया, तो 2022 का चुनाव में 61% वोट बीजेपी के पक्ष में रहा। तो क्या अब सवाल यह है कि नीतीश इस ट्रेंड में उलटफेर कर पाएंगे, और ये बड़ी चुनौती भी रहने वाला है।